जय श्री राम। प्राचीन नगरी श्री अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं उस दिव्य स्थान की ओर जहां प्रभु श्री राम के अनुज अति पराक्रमी श्री लक्ष्मण जी का किला है। उसी के बगल में ये जो मंदिर है प्राचीन शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं जहाँ से कुछ श्रद्धालु लक्ष्मण जी के दिव्य दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये सरजू के तट के जस्ट पास में स्थित है ये मंदिर। इस सीढ़ियों से चढ़ कर के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अयोध्या के हृदय में स्थित लक्ष्मण किला केवल एक भवन मात्र नहीं बल्कि भक्तों के लिए यह स्थान है जहां श्री लक्ष्मण जी की अद्भुत ऊर्जा की अनुभव होती है। लक्ष्मण किला से कुछ ही कदम पर बहती है माँ सरजू। सरजू जिसका नाम सुनते ही मन में पवित्रता का भाव जगता है। लक्ष्मण किला के आसपास ही काफ़ी प्राचीन मंदिर भी हैं बहुत सारे। ये लक्ष्मण किला के आगे का दृश्य है जहाँ पे यज्ञशाला और सरजू के तट पर निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत ही सुंदर और पत्थर से गुम्बद बनाए जा रहे हैं सरजू के तट पर, जो घाट की दिव्यता को और ज़्यादा बढ़ाने में सहायक होंगे। ये वही सरजू हैं जिसमें स्नान मात्र से पापों का नाश माना जाता है। यही सरजू है जिसने बालक राम और लक्ष्मण को बचपन में खेलते देखा है। सरजू का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। त्रेतायुगीन सरजू की निर्मल जलधारा लक्ष्मण किला के जस्ट बगल से ही प्रवाहित होता है। लक्ष्मण किला के ऊपर चढ़ने से आपको एक सरजू का एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई पड़ता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये यज्ञशाला है लक्ष्मण किला के आगे, जहाँ पे साधु संतों के द्वारा यज्ञ हवन किया जाता है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ कई नामी गिरामी हस्तियाँ आती हैं दर्शन के लिए और श्रद्धालु भी अपने मन में श्री लक्ष्मण जी के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करते हुए लक्ष्मण जी की शक्तियों का अनुभव करते हैं। यहाँ आकर के देखिए किस प्रकार से सरजू की धारा बह रही है। ये लक्ष्मण किला जो है ये घाट से काफ़ी ऊंचाई पे है। यहाँ ये वही सरजू है जिसने बालक राम और लक्ष्मण को बचपन में खेलते हुए देखा। यही सरजू है जिसने वनवास की यात्रा के पूर्व दोनों भाइयों को विदा किया और यही सरजू है जिसमें हजारों वर्षों बाद श्री राम और लक्ष्मण ने जल समाधि ली और अपने धाम को प्रस्थान किया। ये लक्ष्मण किला है। यहीं से कुछ ही दूरी पर श्री हनुमानगढ़ी मंदिर है। यहाँ दर्शन करके श्रद्धालु अपने आप को कृतार्थ करते हैं। लक्ष्मण जी केवल शांत विनम्र ही नहीं बल्कि अतुलनीय योद्धा भी थे। खरदूषण का वध, लक्ष्मण रेखा का निर्माण, मेघनाथ का युद्ध, रामायण के हर मोड़ पर लक्ष्मण की वीरता बेजोड़ है। उन्हीं के याद में बनाया गया ये लक्ष्मण किला मंदिर काफ़ी प्राचीन है। लक्ष्मण जी ने एक आज्ञाकारी भाई के समान श्री राम जी का वनवास के दौरान 14 वर्षों तक उनके साथ में रहे। लक्ष्मण जी ने कभी श्री राम के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी पहचान है सेवा, समर्पण और कर्तव्य, जिनसे हमें आज सीख लेनी चाहिए
कि बड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। सेवा, समर्पण और त्याग के जो अप्रतिबिंब प्रतिमान हैं श्री लक्ष्मण जी, उनका एक किला है। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में शुमार है और लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना ये जो वर्तमान स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये लगभग 300 वर्ष पुराना निर्माण है, जिसमें कई आकर्षक आकृतियाँ उकेरी गई हैं दीवारों पर। ये उसके आसपास का दृश्य है लक्ष्मण जी के किला के। आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला, ये प्रवेश द्वार है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार है, एक सरजू घाट के तरफ से और एक जब आप हनुमानगढ़ी के तरफ से शहर के अंदर से आएंगे। इस सीताराम विवाह का जो महोत्सव था उसको लेकर के एक बैनर लगाया गया है लक्ष्मण किला में। लक्ष्मण किला के बगल ही अभी आपको हमने शेषावतार मंदिर दिखाया था। शेषावतार मंदिर जब श्री लक्ष्मण जी सरजू नदी में विलीन होने के लिए गए तो उन्होंने शेष नाग का अवतार माना जाता था और वो शेष नाग के रूप में अपने धाम को चले गए। आज सरजू तट पर खड़े होकर उस दिव्य क्षण की अनुभूति होती है। दीवालों पर उकेरी गई श्री राम और माँ सीता के स्वयंवर का एक मनमोहक दृश्य है और ये जो हिंदू धर्म में बहुत ही नामी और देवतुल्य संत हुए हैं, उनकी तस्वीरें लक्ष्मण किला के आगे लगाई गई है। और ये सीता स्वयंवर का दृश्य है जिसमें राम जी धनुष तोड़ने के लिए गुरु जी उनको आदेशित कर रहे हैं। ये देखिए, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है। इसी के क्रम में और भी संतों का मनमोहक दृश्य कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। जब हम लक्ष्मण किला के सामने खड़े होकर सरजू की लहरों को देखते हैं तो लगता है जैसे इतिहास हमारे सामने जीवित हो गया। यहाँ की हवा में भक्ति, प्रकाश की शांति और जल में मोक्ष का एहसास होता है। अयोध्या केवल एक शहर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ भगवान ने स्वयं अवतार लिया, धर्म की स्थापना की और हमें आदर्श जीवन जीने की उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, श्री लक्ष्मण जी के और श्री राम जी के जीवन से। लक्ष्मण जी का यहाँ का विग्रह भक्तों को उनके सेवा, धर्म और त्याग की याद दिलाता है। अंदर अब हम आपको गर्भगृह का जो है तस्वीर दिखाएंगे, जहाँ श्री लक्ष्मण जी का एक बहुत ही शांत, गंभीर और पराक्रमी चेहरे पर तप, संयम और निष्ठा की झलक दिखाई देती है। उनके विग्रह में ये अंदर का दृश्य है। उनका स्वरूप अत्यंत करुणा, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी के त्याग को पूरा करने के लिए उर्मिला ने जो मौन तप किया, उसी की झलक उनके शांत चेहरे पर दिखाई देती है। देखिए कितना सुंदर विग्रह है श्री लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का। लक्ष्मण जी का यह विग्रह भक्तों को उनके सेवा, धर्म और त्याग की याद दिलाता है।
अंदर प्रवेश करते ही चंदन कपूर और तुलसी की महक वातावरण को बहुत ही दिव्य बना देती हैं। अंत में आप सभी को पुनः जय जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण जी।